हमने स्तुति आराधना करी मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हमने तेरे नाम को ऊंचा किया मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हे खुदा, सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल तेरे नाम को मिलता रहे मेरे परमेश्वर खुदा। अब तक हम बोले मेरे परमेश्वर खुदा, अब आपके बोलने की बारी है मेरे परमेश्वर खुदा। प्रभु, अब आप बोलिए मेरे परमेश्वर खुदा हमारे बीच में खुदा, ताकि मेरे परमेश्वर खुदा हम तेरी वाणी को सुनकर, हम तेरे उस पवित्र कलाम को सुनकर, हम उस ताजगी भरे वचन को सुनकर मेरे परमेश्वर खुदा, जिसमें जिंदगी की बातें छिपी हैं मेरे परमेश्वर खुदा, जो हमारे लिए आईने के समान है खुदावंद प्रभु जी, वो वचन हमारे बीच में जाहिर कर खुदा, ताकि हम उसमें हम अपने आप को देखकर सुधर जाएं। हम अपने आप को देखकर अपनी शकलों को, अपने पूरे चाल चलन को पवित्र रखें मेरे परमेश्वर खुदा। और प्रभु, आज तेरी बेटी एंजल मेरे परमेश्वर हमारे बीच में खुदा तेरे पवित्र कलाम को लाए मेरे परमेश्वर प्रभु। आप प्रकाशन देना प्रभु तेरी बेटी को खुदा, और नई नई बातें सिखाना मेरे परमेश्वर, गहरे भेदों को उनके ऊपर खोलना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंत प्रभु जी, उसके मुख पर, उसके कंठ पर आप विराजमान हो जाइए, और पवित्र आत्मा आप उनकी मदद और सहायता करिएगा। पवित्र आत्मा, हम आपको मांगते हैं हमारे बीच में, ताकि हम सीखें, समझें और अपनी जिंदगी में तेरे वचन को अमल करें, और अमल ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में लागू करके दूसरों को सेंत में बांट दे मेरे परमेश्वर खुदा। सारी महिमा तेरे नाम को देता हूं पिता, आगे का सारा समय तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, यीशु मसीह के जिंदा और जलाली बाबरकत नाम में मांगता हूं, आमीन। आमीन आमीन, हालेलुया। आगे का वक्त हम एंजल को देंगे, और एंजल 35 मिनट्स यानी आपको 9:45 तक वचन पूरे करने हैं। ओके ओके माँ जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने ये संधि दिया कि आपके बच्चों के साथ में आपका वचनों को बांट सकूं। परमेश्वर पिता, मेरे मुखों का, मेरे शब्दों का आप लीजिए, क्योंकि मैं ना बोलूं लेकिन पवित्र आत्मा आप हमारे द्वारा अगुवाई करिए और हम सबसे बात करिए। हम समर्पित करते हैं अपने आप को, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। आइए हम प्रभु के वचन ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, मेरे वचनों पर ध्यान धर के सुनिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे शरीर के लिए क्या देता है? आरोग्य देता है, हमारे जीवनों को स्पर्श करता है, हमारे जीवन को क्या करता है? वो तरोताजा करता है। इसलिए अपना ध्यान यहाँ वहां न लगाते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पिछले हफ्ते का हम लोगों ने वचन लिया था और हम लोगों ने कुछ सीखा था। उसमें से आप लोगों को मैंने वो एक ही वचन ली, लेकिन वो वचन को किस तरह से हमें लेना है, जैसे विश्वास के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था। आप लोग को याद होगा, जो हमने इब्रानियों 11:1 में हमने एक एक पार्ट लेके हमने पढ़ा था कि विश्वास क्या है, और विश्वास और आशा अगर दोनों रहेगा तो ही हमारे जीवन में कार्य होगा। प्रेज द लॉर्ड, सभी को याद है ना? सभी को याद है हफ्ते का वचन? यस यस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। मेरा विश्वास है ललन भाई आपको भी याद है, पिछले हफ्ता हमने लिया था विश्वास के बारे में। हाँ, और विश्वास का हमें कैसे होना चाहिए? हमने आशा रखना चाहिए, और आशा के बिना विश्वास अधूरा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोगों ने, सब लोगों ने समझ लिया कि विश्वास यानी कि क्या है ना? विश्वास का मतलब क्या है? एक बार दोहराएंगे, एक वचन ले लेंगे, फिर हम जल्दी से जाएंगे। इब्रानियों 11:1 में क्या लिखा है विश्वास के बारे में? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है, और अनदेखी बातों का एक बार हम ले लेते हैं वचन ही, फिर हम सबको मालूम पड़ेगा विश्वास के बारे में कि प्रभु का वचन कहता है। कोई पढ़ सकता है इब्रानियों 11:1? हाँ जी, इसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू ब्रदर। तो ये विश्वास हो गया है ना? तो ये आप लोग को विश्वास का सबको डेफिनेशन पता है, लेकिन विश्वास है, ये तो वचन कहता है कि वचन सुनने से विश्वास आती है, और विश्वास करना ये आज हम सीखने वाले हैं। विश्वास का मतलब हमने सीखा कि विश्वास वचन से आती है, ये भी हमें मालूम है, लेकिन विश्वास करना क्या है?
विश्वास करना और विश्वास ये दो अलग चीज है। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है फेथ और बिलीव। विश्वास करना, कोई बताएगा विश्वास करना इसका मतलब क्या है? जैसे विश्वास आपने कह दिया कि विश्वास का मतलब है कि आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, जो आप आशा कर रहे हो, और अनदेखी बातों का वो आपको वो मिल जाएगा। ये आपको पूरा मालूम है कि प्रभु ने किया है। लेकिन विश्वास करना ये क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बिलीव कहते हैं। करना है कि प्रभु का वचन में जो चीज लिखा हुआ है वो सच में जीवित वचन है, और हमको विश्वास करना है कि प्रभु का वचन में जो लिखा है तो वो लिखा है, तो हम लोग को विश्वास करना चाहिए। हाँ, वो विश्वास करना मतलब हमारा कार्य सिस्टर, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे जरूर, और आज हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, लेकिन ये अपने जीवन में भी हम लागू लाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग ध्यान करके सुनिए, क्योंकि वचन हमारे जीवनों को बदलता है। आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। करना, विश्वास करना, यानी कि जो मैंने सुना, जो बातें मैंने सुना, अगर परमेश्वर का वचन है वो मैंने सुना, उसके अनुसार मेरा जो कहता है वही है विश्वास। अब ये विश्वास में अगर तीन चीज आ जाएगी, आप लोग लिख कर लीजिए। अगर आपको डर, चिंता और केयर यानी कि सावधान आप रहते हैं अपने जीवन में, आप अपने जीवन में बहुत ही देखभाल करते हो कि मुझे अपना देखना है, खुद का खुद आप सेल्फ, आपका खुद का आप केयर कर रहे हो, तो ये तीन चीज अगर आएगी तो वो अविश्वासूपन आ गया, वहां विश्वास नहीं है। मैं फिर से कहती हूँ, विश्वास अगर आपके अंदर है, अगर आप लोगों के अंदर इसके अलावा डर है, चिंता है और केयर, यानी कि आप अपने जीवन में बहुत ही केयर ले रहे हो, आप बहुत सावधान रह रहे हो, आपको ऐसे मतलब खुद के जीवनों के बारे में आगे का बहुत सोच रहे हो, अपने बच्चों को आप केयर ले रहे हो, तो ये तीन चीज अगर आपके जीवन में है तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये एक दुष्ट आत्मा है। यहाँ पर विश्वास कार्य नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखेंगे ये कैसे कार्य करता है। अब ये जो डर है ना, ये डर जब आता है किसी इंसान पर, तो वो डर और विश्वास ये काम नहीं करेगा दोनों, क्योंकि विश्वास क्या सिखाती है हमें? अनदेखी बातों पर परमेश्वर का जो कार्य है उस पर हमें भरोसा रखना है, उस पर हमें आशा रखकर हमारी जिंदगी में कार्य पे लाना है। वो है विश्वास करना, जो हम कर नहीं पाते हैं। बहुत विश्वासी हम हैं, लेकिन हम वचन पढ़ते हैं, बार बार वचन भी जाता है, लेकिन परिस्थिति जब आती है तो हम लोग वो परिस्थिति को ही ध्यान दे रहे हैं। यानी कि ये डर, ये चिंता और ये जो सावधान यानी जो केयर आप अपने आप को कर रहे हो, ये तीनों चीज आपके इंद्रियों में है, आपके 5 इंद्रियों में है। विश्वास आत्मा में बसा हुआ है, क्योंकि विश्वास वचन है और वचन आत्मा है। यहाँ तक सब लोग को क्लियर हो गया? तो वचन अगर आप, तो आप लोगों को सावधान रहना है कि अगर आपके अंदर ये तीन चीज कार्य कर रहा है तो आपको इसी वक्त वो पूरी तरह से निकाल के फेंकना है। क्या आप तैयार है? आपके आत्मिक ऑपरेशन होने का तैयारी है में भी। अभी आपका शारीरिक ऑपरेशन नहीं होने वाला, अभी वचन चलेगा और वचन आपके अंदर घुसकर आपको टटोलेगा, आपके अंदर भावनाओं को देखेगा कि क्या मैं डर में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, या मैं चिंता में रह रहा हूँ मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य के बारे में, या मैं बहुत केयर कर रही हूँ अपनी फैमिली का या अपना जीवन का या अपना जो भी है, क्या मैं ये तीनों चीज में हूँ? तो ये बहुत बड़ा आत्मिक लड़ाई है ये। तो ये शैतान हमारी जिंदगी में आराम से काम कर लेता है, उसको हम लोग रास्ता खोल देते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसके प्रिय बच्चों को, हम सब विश्वासियों को शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, उसका कोई भी ये नहीं कि वो हमें स्पर्श कर सके। लेकिन सुनिए, अगर आप लोग शैतान का बात सुनकर डरोगे, शैतान के बात सुनकर चिंता करोगे, अपने परिवार, अपने घर वाले, अपने सब चीजों में चिंतित रहोगे या आप ज्यादा केयर करोगे, तो आप परमेश्वर के वचनों को कार्य करने के लिए रोक रहे हो।
आप लोग वो वचन कार्य नहीं हो रहा है। जैसे एक नल है, एक पानी का बड़ा टैंकी है और टैंकी में बहुत पानी भरा है, और अगर आप पाइप छोड़ लो, पाइप के अंदर से पानी जाएगा, आराम से जाएगा। आप लोग के घर में टांकी होगा ना, सभी के घर में टांकी में भरा हुआ पानी है, ठीक है, आपने नल का कनेक्शन लगा दिया और वो पानी जा रहा है। लेकिन अगर उस पाइप के बीच में कचरा अटक गया है, अगर कुछ कचरा अटक गया तो क्या पानी बाहर आएगा? वो टाकी तो भरा है, टाकी में तो पानी है, लेकिन अगर आप वो कचरा बीच में ही अटक गया तो वो नल से बाहर पानी नहीं निकलेगा। उसी तरह हमारा जीवन का, विश्वास का जीवन है। अगर आप लोग विश्वास करना चाहते हैं, हम पहाड़ के बारे में कहते हैं, लोगों से जाकर कहते हैं या नहीं? मुझे आप लोग से क्वेश्चन पूछना है, क्या आप आपकी परिस्थिति के बारे में सभी को बताते या नहीं? बताते हैं ना? अगर आप एक विश्वासी है तो आप लोगों को कहना है कि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, वो है विश्वास। अगर ये आपके अंदर नहीं है, अगर आप बोल रहे हो अपने मुख से और लोगों को बांट रहे हो, तो इसका मतलब वहां विश्वास कार्य नहीं करेगा। जब तक हम प्रभु का वचन को नहीं बोलेंगे, या हम डर में रहेंगे या चिंता में रहेंगे, या हम अपने बातों को, हम पहाड़ को, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, पहाड़ से कहे, पहाड़ से प्रार्थना करने नहीं बोला है, पहाड़ से कहे। लेकिन हम विश्वासी क्या करते हैं, सब तो हो जाते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन तुमको पता है आपके अंदर कौन सा सामर्थ्य है? इस दुनिया की सारी ताकतों से भी बढ़कर सामर्थ्य आपके अंदर और मेरे अंदर है। प्रभु का वचन कहता है पहला यूहन्ना 4:4 में, जो मेरे अंदर है, जो हमारे अंदर है। आप लोग खुद बोल सकते हो वचन अपना नाम लेकर, अपना अपना नाम लेके बोलो। एंजल के अंदर जो है, ललन बाई के अंदर जो है, आप अपना नाम डाल सकते हो। हम, मेरे अंदर जो है वो इस दुनिया की सारी ताकतों से भी बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब विश्वास पे हम बढ़ते हैं तो हमें तैयार होना है लड़ाई के लिए, क्योंकि शैतान आया है चोरी करने, घात करने और हत्या करने। तो आज हम लोग ये बाइबल से एक बातें सीखेंगे कि अविश्वास के कारण प्रभु यीशु के शिष्यों ने वहां पर चमत्कार नहीं किया। लोग चमत्कार नहीं हुआ अविश्वास के कारण, और ये अविश्वास एक बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा है। अविश्वास आता है डर से, चिंता से, और अपने आप को अब ज्यादा सावधान दे रहे हो, अपने आप को अब ज्यादा संभाल रहे हो, केयर कर रहे हो। ये तीनों चीज से अविश्वास पैदा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय में हम जाएंगे, और वहां पर हम देखेंगे एक ऐसी किस्सा है कि जहां पर एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा है, जो लड़का है, उसे मिर्गी का बीमारी था। मिर्गी आप लोग जानते हो ना, जो फिट्स आता है, जो फेस आता है, मुंह में से फेस आकर वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है, पानी में गिरता है, कभी आग में गिरता है, वो कुछ भी करता है, उत्पटान करता है, अजीब अजीब उसके कार्य होते हैं। तो उस गांव में वो जो व्यक्ति था, उसके पिताजी ने कहा, यीशु मसीह के पास आकर कहा, कोई पढ़ेगा? मत्ती का सुसमाचार हम निकालेंगे 17वां अध्याय, हम निकालेंगे मत्ती का वचन 17वां अध्याय में 14 या 15 से हम पढ़ेंगे। एक मिनट में आप लोग को बताती हूँ। तो वहां पर मिर्गी के बारे में देखो, यहाँ पर अविश्वासी के कारण वहां पर चमत्कार नहीं हुआ। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में अगर अधूरापन है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे जीवन में आशीष नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन प्रभु मेरे जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आज आप लोगों को उखड़ के फेंकना है। उस डर और चिंता और केयर को आपके जीवनों से हटाना है। ये वचन पढ़ने के बाद आप ये जरूर कर पाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन क्या है? दोधारी तलवार है, सामर्थ्यवान है, और वो हमारे मनों को जांचता है और हमारे जीवनों को बदलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कोई पढ़ेगा मत्ती का 17-20 पढ़ेंगे कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं जब शिष्यों ने आके 15 और 20 नहीं 17वां अध्याय, उसमें 20वां वचन कोई पढ़ लो। उसने उनसे कहा,
अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा, ये कार्य क्यों नहीं हुआ? वो लड़के का जो मिर्गी का बीमारी था वो क्यों नहीं हटा? अविश्वास के कारण। यीशु मसीह ने क्या कहा? अविश्वास के कारण। और प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा। यहाँ पर हम एक बात जानेंगे, कई बार हमें लगता है कि मेरा विश्वास कम है, उनका विश्वास ज्यादा है, इसीलिए कार्य हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सभी के लिए समानता में विश्वास दिया गया है। सबके पास परमेश्वर का, यीशु मसीह का विश्वास हर एक विश्वासी के अंदर डाला गया है। लेकिन वो प्रभु राई के बराबर इसलिए कह रहे हैं कि आपके अंदर इतना भी छोटा सा भी अगर तुम संदेह ना करो, परमेश्वर के वचन को संदेह ना करो कि क्या ये हो पाएगा, क्या ये हो सकता है, अगर तुम संदेह कर रहे हो तो वो नहीं होगा। प्रभु कह रहे कि राई के बराबर भी विश्वास होगा तो क्या होगा? अगर तुम उस पहाड़ को कहेंगे यहाँ से उखड़ के वहां चला जा, तो वो चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, समझ लो, तो ज्यादातर वो क्या करता है? बीमार होने से डॉक्टर के पास जाता है ना, क्योंकि उसे लगता है अरे मुझे क्या हुआ। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वो भी प्रभु ने ही बनाया है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। जब शारीरिक व्यक्ति बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसको इलाज करना है, तो आपके आत्मा में अगर डर है, चिंता है, अगर आप बहुत केयर कर रहे हो, आप आगे सोच रहे हो बहुत, तो आपका आत्मिक डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ये सोना है या नहीं, बोलो ये मुझे। आपको बहुत गंभीर होना, को केयर कर रहे हो, खुद को बहुत संभाल रहे हो, या आप अपनी तरफ से अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, तो वहां विश्वास काम नहीं करेगा। तो क्या ये तीन चीज सीरियसली आपके जीवन में कार्य कर रहा है? तो आप सीरियस हो जाओ। अभी का वक्त है, हमें इसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि प्रभु ने आगे बताया है, उसके बारे में भी बताया कि अगर ये करना है तो हमें उपवास और प्रार्थना, यीशु मसीह ने कहा। कई बार हम ये वचन पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये मिर्गी के बीमारी के लिए यीशु ने कहा कि मिर्गी के बीमारी जाने के लिए आपको उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। लेकिन आप ठीक से पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने क्यों कहा ये नहीं जा रहा है? अविश्वास के कारण। और अविश्वास को अगर आपके अंदर है तो आप लोग उपवास और प्रार्थना करके प्रभु से बोलिए कि प्रभु, मुझे अविश्वास की आत्मा मेरे जीवन में कार्य नहीं करना है, मुझे आपके वचनों में, आपकी आत्मा में बढ़ना है। आपको पता है मेरे प्रियो, अगर अगर उपवास कर रहे हो तो इसलिए उपवास मत करो कि मेरा बेटा ठीक हो जाए मैं उपवास रखूंगी, मेरी शादी हो जाए मैं उपवास रखूंगी, ये बीमारी नहीं जा रहा है ना मैं उपवास रखूंगी, अरे मेरे पति ठीक नहीं हो रहे, मेरी पत्नी ठीक नहीं हो रही, इसलिए मैं उपवास रख रही हूँ। बिल्कुल ऐसे सोचना नहीं, क्योंकि ये सारा काम यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए, उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने रक्त बहाया, उन्होंने अपना सारा जीव हमारे लिए दे दिया और सब कुछ उन्होंने चुका दिया। अब प्रभु हमें क्या कह रहे हैं वहां पर? आगे आप पढ़ोगे, कोई पढ़ेगा आगे का 21 पढ़ेगा, मत्ती 17:21 में पढ़ो। क्या पढ़ लिखा है? 21 पर यह जाति के बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। हाँ, तो प्रभु वो शिष्यों से कह रहे हैं कि तुम्हारा, पहला तो उन्होंने किस लिए नहीं निकला बोला? उन्होंने अविश्वास के कारण। और अविश्वास अगर रहेगा, अगर अविश्वास की जाति रहेगी, तो ये ऐसी जो समस्या है,
लोगों को एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। समझ लो आपके सामने एक दुष्ट आत्मा भरी एक स्त्री है और मैं आपके पास ला रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि भैया या बहन देखो ये दुष्ट आत्मा से भरी है, इसको आप निकालिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, है ना। तो अगर मैं आपको कहूंगी कि भैया आप ये दुष्ट आत्मा भरी लड़की है, इसको निकाल दो, अगर समझो वो दुष्ट आत्मा वाली लड़की आपके सामने बोलेगी कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसके आंखें बड़े बड़े हो रहे हैं और आपको देख रहे हैं, तो आप क्या करोगे? डरोगे या नहीं? आप तो वहां से भाग जाओगे, अरे बाप रे ये मेरा ऊपर ना आ जाए। क्या वहां पर आप वचन बयान दोगे? प्रभु यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे। विश्वासी के अंदर प्रभु ने ये चिन्ह दिया है, लेकिन हम वो विश्वास कार्य नहीं करेंगे क्योंकि डर आ गया ना। तो हम क्या करेंगे? वहां पर वो डर के मारे भाग जाएंगे। हाँ, विश्वास काम नहीं करेगा। अगर उसी समय में आपकी आंखों को पट्टी बांध दूंगी और आपके कानों में समझ लो मैं रुई डाल दूंगी और मैं बोलूंगी ये शैतान भरी लड़की है ना, आप प्रार्थना में निकालो, विश्वास से वचन से निकालो, तब आप डरोगे क्योंकि वो आप उसको देख भी नहीं रहे हो और आपको सुन भी नहीं रहा है। तो आप उसको निकाल सकते हो ना आराम से? यस सर नो? बताइए मुझे। यस। हाँ यस। तो क्यों निकालोगे आप? क्योंकि आपका 5 इंद्रिय काम नहीं कर रहा है वहां, आप आत्मा में काम कर रहे हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला, जब आप 5 इंद्रियों में देखते हो, देखी हुई चीजों को देख के डरते हो, डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया बाप रे अभी मैं कभी चंगी नहीं हो जाऊंगी, डॉक्टर ने कह दिया जिंदगी भर तुम्हें ये लेना है दवा, डॉक्टर ने कह दिया ये हो रहा है, तो वहां पर डर अगर आप ला रहे हो, आपको कहना है विश्वासी क्या कहेंगे? यीशु मसीह के नाम से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ, मुझे कोई दुष्ट आत्मा छू नहीं सकता है। मैं उस पहाड़ को इस समय पूरी तरह से जड़ से निकालकर मैं बाहर फेंकती हूँ, वो मेरी जिंदगी में कार्य नहीं करेगा। इसी समय आप लोग बोलना शुरू करिए, मैं कहती हूँ देखो, इसी समय पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, आप विश्वास से आपकी परिस्थिति को मत देखिए, आपकी परेशानियों को मत देखिए, सिर्फ बीमारी नहीं, आपकी हर एक परिस्थिति में आपको बोलना है कि मैं इस समय तुझे आदेश देती हूँ, तुझे कोई अधिकार नहीं मेरी जिंदगी में कार्य करने का, क्योंकि मैं चुना हुआ बेटा और बेटी हूँ। परमेश्वर पिता ने मुझे उसके लहू से खरीदा है, उसके बहुमूल्य लहू से उसने अपने आप को बलिदान देकर, उसने अपने आप को पूरी तरह से लहू बहाकर उसने अपने शरीर में मेरे लिए कोड़े खाए हैं, उनके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। आपको पता है मेरे प्रियो, हम जब ऐसे कहते तो प्रभु प्रसन्न होते, लेकिन आपको मालूम है ये वचन के पहले अगर आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कैसे डांटा उस शिष्य को? कोई पढ़ेगा वो? वही अध्याय में मत्ती का हम पढ़ रहे थे 17 में, आप पढ़ो। यीशु मसीह ने उस शिष्य को डांटा था। ऊपर जाइए 17 में 16वां या 16 पढ़िए, 16 या 17 में लिखा है, देखो मत्ती 17 में 16-17 पढ़िए जल्दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं बहुत जल्दी